डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे कैपिटल स्ट्रक्चर, और कैपिटल स्ट्रक्चर में मैंने एक क्लास ली थी जिसमें मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बताई थी आपको। उसके अलावा कैपिटलाइजेशन क्या होता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमने देखा था। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी देखा था हमने, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है। और मैंने बताया था कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे कोई फर्म काम करती है तो वहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा डेट का प्रयोग करती है, और डेट का ज़्यादा प्रयोग करने से उसकी जो ईपीएस होती है, अर्निंग पर शेयर, वो क्या होती है, अधिकतम होती है। ईपीएस उसकी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। एक हमने एक क्वेश्चन भी देखा था, उसमें 1,00,000 रुपये की एडिशनल कैपिटल की जरूरत थी, तो वहाँ पर उसमें 3 ऑप्शंस थे, 3 अल्टरनेटिव थे, जिसमें से एक में था कि डेट इशू किया जाए, दूसरे में था प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाए, और थर्ड में था इक्विटी इशू किया जाए। तो सबसे जो ज़्यादा ईपीएस आ रही थी वो डेट इशू करने पर आ रही थी, है ना, क्योंकि वहाँ पर जो डेट की कॉस्ट है वो कम है, और जो प्रॉफिट हो रहा है यानी कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो रिटर्न मिल रहा है वो ज़्यादा होता है। तो हम वहाँ पर डेट का अगर उपयोग करते हैं एडिशनल कैपिटल रेज करने में, तो हमारी ईपीएस होती है ना वो अधिकतम होती है। कैसी, किस सिचुएशन में होती है, जब यानी कि जब जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो क्या रहती है, अधिकतम रहती है कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट से। कॉस्ट ऑफ डेट से यदि आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यदि अधिकतम रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में यदि डेट का प्रयोग किया जाएगा तो ऐसी सिचुएशन क्या होगा, ईपीएस क्या होगा, आपकी ईपीएस बढ़ेगी, है ना। और इस सिचुएशन में अगर डेट का प्रयोग न करके यदि हम इक्विटी का प्रयोग करते हैं, तो यह ऐसी सिचुएशन में हमारी जो ईपीएस है वो क्या होगी, गिरेगी, ईपीएस इससे डाउन हो जाएगी। तो ये हमने देखा था, ठीक है। इसको हम बोलते थे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब डेट का प्रयोग करना इक्विटी के बजाय। अब हम आज देखेंगे कि पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस क्या होता है। देखो यहाँ पर यह होता है कि हम डेट का प्रयोग करें, है ना, डेट का प्रयोग करने से हमारी ईपीएस क्या होती है, ईपीएस हमारी बढ़ती है। लेकिन किस लिमिट तक, कहाँ तक हम डेट का प्रयोग करें, तो वो कौन सी लिमिट होगी जिसके बाद में अगर हम डेट का प्रयोग करते हैं तो फिर हमारी जो ईपीएस है वो फिर बढ़ेगी नहीं, वो उल्टा कम होने लग जाएगी। तो वो लिमिट क्या होती है, तो देखो जब भी एडिशनल आपको जो एडिशनल फंड की आवश्यकता है और उस एडिशनल फंड पर एडिशनल इनकम होगी, यदि वो ग्रेटर देन होगी एडिशनल कॉस्ट के, तो वहां पर हम डेट का प्रयोग करेंगे। एडिशनल इनकम ग्रेटर देन रहेगी एडिशनल कॉस्ट ऑफ डेट। एडिशनल कॉस्ट ऑफ डेट है, उससे ज़्यादा यदि आपकी एडिशनल जो इनकम होगी अगर वो इससे ज़्यादा है तो हम डेट का प्रयोग करेंगे। किस लिमिट तक करेंगे, जब तक ये इक्वल नहीं हो जाए। जब इक्वल हो जाएगी तब तक हम इसका प्रयोग करते रहेंगे डेट का। अगर फिर भी ये इक्वल होने के बाद में भी अगर हम ज़्यादा डेट का प्रयोग करेंगे तो ये फिर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, यानी कि इनकम कम रहेगी, हमारी कॉस्ट क्या होने लगेगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी कॉस्ट अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हमारा जो ईपीएस है वो ईपीएस क्या होने लगेगा, गिरने लगेगा, ठीक है। तो अब ये कौन सी सिचुएशन होती है, जब ये इक्वल होती है ना, उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, इसी को हम पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। हमने देखो जो हमारे इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें हम पढ़ते हैं पॉइंट इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व हमें क्या बताता है, इंडिफरेंस कर्व हमें बताता है कि दो कमोडिटी है, मान लो कोई एक्स है कोई वाई है, तो उससे हम कितनी कितनी उनका हम उपभोग करें, कंज्यूम करें, तो उनसे हमें क्या होती है, इक्वल यूटिलिटी मिलती है। जैसे मान लो 10 यूनिट से एक की हमने 1 यूनिट ले ली, एक की हमने 9 ले ली, दूसरे की हमने 2 यूनिट ले ली, उसकी 8 ले ली, है ना। तो एक की बढ़ती जाती है, एक की कम होती जाती है। तो जो कर्व बनता है उसके एवरी पॉइंट पर, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, हमें इक्वल यानी कि बराबर सेटिस्फिकेशन मिलता है ना, दोनों जो भी कमोडिटी उनसे बराबर से। तो ऐसा हम एफएम में देखें होगा, तो एफएम में होता है पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, यानी कि एक ये ईबीआईटी का एक ऐसा लेवल है, यानी कि आय का एक ऐसा स्तर जहाँ पर जो दो सोर्स हैं हमारे, दो जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है जिससे हम कैपिटल रेज करते हैं, एक हो सकता है डेट, दूसरा हो सकता है कि इक्विटी हो, या हो सकता है डेट इक्विटी का कोई मिक्सचर हो, कैसा भी हो, डेट हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, या डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो उन दोनों ही सिचुएशन में हमारा जो ईपीएस आएगा ना वो इक्वल आएगा, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस यानी कि ईबीआईटी का एक ऐसा लेवल जहां पर डेट और
इक्विटी या डेट और डेट प्लस इक्विटी का कोई जो कॉम्बिनेशन है, किस कैसा भी मिक्सचर हो, उस दोनों सिचुएशन में हमारी ईपीएस है ना वो इक्वल आती है, तो उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। अब ये ईबीआईटी का लेवल कैसे निकालेंगे हम कि ईबीआईटी हमारी जो प्रॉफिट होगा हमारे टैक्स से पहले का, इंटरेस्ट से पहले का, तो वो कितना हो हमारे, मतलब हमारी इनकम कितनी हो कि हम जो भी कॉम्बिनेशन ले रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का उसमें ईपीएस क्या हो, इक्वल हो। तो उसको निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है कि ईबीआईटी इसमें से क्या करते हैं, लेस, इंटरेस्ट लेस कर देते हैं। ठीक है, ईबीआईटी से हमने क्या किया, इंटरेस्ट लेस कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, टैक्स लेस करते हैं, तो 1 माइनस टैक्स, ये मान लो अगर 30% है तो ये 0.70 हो जाएगा, तो ये टैक्स हो चुका, टैक्स डिडक्ट हो चुका। फिर हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करते हैं, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो ये हमने प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर दिया। और डिवाइड किससे करते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। ठीक है, तो ये क्या आ चुका हमारा, ईपीएस आ चुका। अब इसको इक्वल कर देंगे, इस साइड के जो दूसरा हमारे पास में सोर्स है उससे हम इसको इक्वल करेंगे, तो इक्वल करेंगे दोनों को, तो इसका वैल्यू निकलेगी फिर ईबीआईटी का, है ना। तो S1 का मतलब क्या है, यहाँ पर है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑन अल्टरनेटिव 1। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा जो अल्टरनेटिव है हमारे पास में, उसमें क्या होगा, उसमें भी यही होगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट यदि है तो 1 माइनस टैक्स रेट और माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड यदि प्रेफरेंस डिविडेंड है तो, डिवाइड बाई S2। S2 का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑन अल्टरनेटिव 2। जो सेकेंड अल्टरनेटिव है उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 में कितने हैं। ठीक है, अब इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, इक्वल रख दिया हमने, तो इस इक्वेशन में किसका वैल्यू निकलेगी, फिर ईबीआईटी की वैल्यू निकल जाएगी। एक अपन जो भी है प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट, टैक्स वगैरह ये जो चीज़ें देंगे ना, तो उससे हमारी ईबीआईटी निकल आएगी। तो ईबीआईटी से हम ईबीआईटी का एक ऐसा लेवल निकालेंगे जिसमें क्या हो जाएगा, ईपीएस इक्वल रहेगा, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर है ना वो इंडिफरेंस हो जाएगी, कोई इफेक्ट प्रभावित नहीं होगी, चाहे से आप डेट लो, चाहे से कॉम्बिनेशन लो, चाहे से इक्विटी लो। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, ए प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन बाय योर कंपनी रिक्वायर्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ Rs 150 लाख, 150 लाख रुपए की आवश्यकता है। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन इज 12% एंड टैक्स रेट 30%। इफ द डेट इक्विटी रेशियो इंस्टेड बाय द फाइनेंस एजेंसी इज 2:1। डेट इक्विटी रेशियो कितना है, 2:1, तो डेट कितना हो जाएगा, 1 करोड़। अगर हम देखें 1 करोड़ 50 लाख में डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है, तो डेट कितना हो जाएगा, डेट हो जाएगा 1 करोड़ और इक्विटी कितना हो जाएगा, 50 लाख। कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस फॉर द प्रोजेक्ट, है ना। इफ द डेट इक्विटी रेशियो इंस्टेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज 2:1, देन देर आर 2 अल्टरनेटिव अवेलेबल विथ आवर कंपनी दीज आर। पहला तो क्या अल्टरनेटिव होगा कि टोटल जो भी है वो टोटल पैसा किससे रेज किया जाए, इक्विटी से रेज किया जाए। ठीक है, 150 लाख रुपए की आवश्यकता है ना, 150 लाख यानी कि 1 करोड़ 50 लाख की। तो पहला तो है कि 1 करोड़ 50 लाख टोटल इक्विटी से रेज किया जाए, कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा ऐसी सिचुएशन में। दूसरा है कि इसको 2:1 से रेज किया जाए, यानी कि 2 तो कितना होगा, 2 तो होगा अपना 1 करोड़ तो जाएगा डेट, और 1 रेशियो है तो वहाँ पर हो जाएगा 50 लाख हो जाएगा इक्विटी, है ना। तो 2 अल्टरनेटिव ऑप्शन है। पहला देखें हम, तो हम लिखेंगे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट और 1 माइनस टैक्स रेट और माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन S1, इनके अल्टरनेटिव 1 में इक्विटी शेयर। दूसरा है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ये सेकंड, इंटरेस्ट ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, इंटरेस्ट माइनस 1 माइनस टी टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन S2। सेकंड में इक्विटी शेयर्स की संख्या कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पर ईबीआईटी हमें पता लगाना है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कितना आएगा। अब देखो, जब टोटल ही इक्विटी से रेज किया जाएगा 150 लाख रुपए, तो इंटरेस्ट कुछ आने वाला ही नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर इंटरेस्ट 0 आ गया। 1 माइनस टैक्स रेट 1 माइनस
0.3, 0.30 ये टैक्स रेट और माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, कुछ है नहीं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखें तो देखो 150 लाख है, अगर हम लिखें तो 150 लाख, आगे के बजाय हम सारे फिगर लैख में ले लेते हैं ना, तो सारे फिगर हम लैक्स में लेंगे तो 150 लाख है, एक कितने का है, 10 का है, 10 रुपये का शेयर है, तो ये 15 लाख हो जाएंगे। ठीक है, ये 15 में नहीं रहने का। दूसरा EBIT माइनस इंटरेस्ट टू, इंटरेस्ट यानी कि सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास में, सेकंड अल्टरनेटिव जो है उसमें कितना आएगा इंटरेस्ट, देखो 1 करोड़ रुपए यानी कि 100 लाख और उस पर 12%, तो कितना हो गया, 12 लाख रुपए हो गया। इंटरेस्ट कितना आ गया, 12 लाख आ गया। और 1 माइनस टैक्स रेट 0.3 और प्रेफरेंस डिविडेंड है कुछ नहीं। और S2 में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50 लाख है और एक शेयर कितना है, 10 का, तो कितने हो गए, 5 लाख हो गए, 5 लाख हो गए यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कितना आ गया, EBIT में से 0 गया तो EBIT, और इसको A1 में से 0.30 गया तो कितना बना, 70, तो 70 EBIT, 0.70 EBIT डिवाइड बाई 15, और यहाँ पर EBIT माइनस 12 इंटू 0.30, तो ये 0.70 हो गया, 0.70 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 0.70 EBIT माइनस 8.4 डिवाइड बाई 5। ठीक है, और अब ये देखो कितना हो जाएगा, 5 का इसमें चला गया, 3 आगे जाएगा, यहाँ पे 3:1 आ जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो ये 0.70 आगे जाएगा, और इधर आ जाएगा 3 का 2.1। अब ये 2.1 EBIT और ये माइनस का है तो इधर आ जाए तो प्लस का आ जाएगा, ये आ जाएगा 8.43 से गुणा हो जाएगा, 8.4 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 25.2, 25.2। ठीक है, और ये 0.7 माइनस 0.70 EBIT, तो ये कितना बचा, 1.4 EBIT, और यहाँ पर 25.2, और EBIT बराबर कितना आ जाएगा, 1.4, तो इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, पहली बार गया 25 में एक बार, और फिर कितना बचा, 6 और 11, 112, 8 बार चला गया। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो EBIT कितना आ गया, 18 लाख, EBIT 18 लाख। EBIT कितना आ गया हमारा, नीचे शायद आ नहीं रहा होगा, 18 लाख रुपए EBIT आएगा। इस 18 लाख EBIT के स्तर पर जो हमारा EPS आएगा, अर्निंग पर शेयर EPS, वो दोनों ही सिचुएशन में यानी कि अल्टरनेट 1 और अल्टरनेट 2 दोनों ही सिचुएशन में क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये है पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस।